नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और देहरादून में हम हैं जहां पर बेरोजगार संघ का आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती पर जो परीक्षाएं हैं वो जो है सवालों के घेरे में आई हैं, उसके बाद से उत्तराखंड का बेरोजगार युवा खासा नाराज है। और आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आप सभी भली भांति जानते होंगे। ऋषिकेश का एक चर्चित नाम, एक नाम माना जाना नाम दिनेश चंद मास्टर जी आज हमारे साथ हैं, जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मास्टर जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा। पहाड़ी खबरनामा की समस्त दर्शकों तय दिशा ध्यानी भय बंधु और दाना से होता है सब तो मेरू सेवा सौली और राजी खुशी। मास्टर जी, होणो किचियो देखना आप सब सड़की में उतरिया, क्या लगनो आप ते क्यों होणो प्रदेश में पेपर लीक होना कखी कखी कुछ होणो किचियो। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, हम सोची कि जल जंगल जमीन हमारा बच्चों का रोजगार मिलू, जमीन पर हमारा अधिकार रोल, जंगल पर हमारा अधिकार रोल, पानी पर हमारा अधिकार रोल और शिक्षा पर हमारा अधिकार रोल, स्वास्थ्य पर हमारा अधिकार रोल। लेकिन जो उत्तराखंड के बनी तो ये माँ बड़ी विडम्बना की बात है। एक हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल भी अलग हुए, लेकिन हिमाचल का जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे वो तो सत प्रणाम नमन कर दो कि उन्हें एक अच्छी नीति बनाई। लेकिन उत्तराखंड का जो पहली मुख्यमंत्री बनी नित्यानंद स्वामी सक्षम नहीं चाहे, इस सक्षम मुख्यमंत्री चाहे किले की मैं सोच दूँ कि वो विधानसभा का सदस्य बन जाए, विधान परिषद का चाहे। और जो वर्तमान में ये व्यवस्था चरमरानी छो हर स्कूल में, चाहे वो अशासकीय छन बेचारा भैरवी छन अशासकीय विद्यालय हो छन, हमारो बेरोजगार संघ आंदोलनरत छ जो पेपर लीक होना यो सरकार को फेलियर छ। और मैं सोचता कि एक सबसे गुनाहगार छू कि जब कई भी प्रदेश का चुनाव होना तो वे में जो सबसे ज़्यादा सीट जो पार्टी विधायक जय पार्टी को होना राज्यपाल भी तय बुलाओ कि अपना बहुमत सिद्ध करो और अपना विधायक दल का नेता चुनो। तो जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनना शुरू हुई तो उन विधायक दल को नेता को चुने जो विधानसभा चुनाव हारी छो, जबकि विधायक दल का नेता को होनो कि जो विधायक हो सर्वसम्मति बनी जाती है, सर्वसम्मति जो भी वो पार्टी की अपने अपने वो है, तो वो में उन हारी वो तो हम तक चिपके। जब वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी, विधायक नहीं बन सकी, अब वो हमारे मुन में सीधा मुख्यमंत्री बनाए था, तो वो तो एक असक्षम छो, अयोग्य छो। और जब तक वो एक परिपाटी छो वो तो खनन कारोबारी छे। वो एक वीडियो पहले भी वायरल हुई, आपन भी देखी हो, बनाई हो आपन भी, कि खनन वालों को मैं कुछ नहीं कहता, उसका खनन मुख्य कार्य है। और जो इनकी विश्व की देखो सबसे बड़ी पार्टी है, बोलते कि नंबर 1 पार्टी है। अरे भाई इतना मांग करने लगे लोग बाग, वो भी प्रदेश का राजधानी में आपका जब सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता तो क्या कोई ना कोई सच नहीं सुन लगी हूँ, तो प्रदेश को मुख्य टिकन लगी हूँ। और अगर ये नहीं रहो तो शायद मैं सोचूँ कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगी छो। और ये मुख्यमंत्री कोई भी परीक्षा होना आजकल ही देख लिया तुम, चनियों को दिल्ली अटैच पहुँचाओ करते बच्चे मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बोलो वे हमारे जो जब पार्टी गवर्नमेंट बनती कि वो अटैच पहुँचाना। आजकल एक तो खनन नहीं छोड़ने लगी बारिश के कारण, और एक दूसरी बात है कि हमारा उत्तराखंड में श्राद्धों को सीजन भी है, और ये नवरात्रा दुर्गा माता की नौ दुर्गा की पूजा होनी, तो वो दूसरा कारोबार छ शराब को कारोबार। जब दारू ठेका नहीं कौन चाहो वो दारू ठेका खुलाया, और वो दारू ठेका वो क्या था खुलाया दिल्ली अटैच भेजना वास्ते, वो दुई कारोबार ठप पड़ा। तो उन बोली कि बार जो विज्ञप्ति निकली चाहे वो एक परीक्षा कराई जाओ, और वो माँ बल्कि वीडियो वायरल 15-15 लाख कि वो माँ जो पैसा और हम कम से कम अपना केंद्रीय नेतृत्व होता है संतुष्ट कला नहीं तो हमारी कुर्सी खत्म हो जाएगी, खतरा भाई चल। तो वे हिसाब से जो कराई
और वो भी पेपर लीक हुए आपन देखी ब्याह घटनाक्रम हम तो बहुत व्यथित छा और ये उम्र में शायद अगर हम अपना बच्चों को जो तमाम लोग सरकार का चना चाहे से प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों और लोग भी सब बोना ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, केवल 3 पेज बाहर निकले। 3 पेज बहुत बड़ी बात है। विधायक तो एक होता है ना, जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही हारा हुआ चुना इन्होंने। और 3 पेज कम होता है, 40 क्वेश्चन तो बाहर आ गए। और कैसे आए वो? और बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारा उत्तराखंड जैसे, और हम लोग तो सनातनी लोग हैं कि जब बच्चे कह रहे थे कि जब हम पेपर देने अंदर गए तो वहाँ हमारे हाथ का जो बंधा हुआ था कलावा, उसको भी तोड़ा गया। देखो हम लोग हिंदू लोग हैं तो कलावा भी तोड़ा गया, जबकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे थे जब किसी का देहांत होता है तब कोई भी गांठ अगर शरीर पे रहती है उसको तोड़ा जाता है। ये हमारा बेरोजगारों को क्या करना चाहती थी? अंत्येष्टि करना चाहती थी क्या? और आपने कल देखा कि स्कूल के बच्चे और कुछ बेरोजगार, मैं सोचता हूँ बेरोजगार नहीं थे, वो तो ओवर एज वाले भी थे, लेकिन थे वो 15 लाख वाले, जिन्होंने 15 लाख दी थी वही आए थे एकता बिहार में। एक अखबार की उसमें देख रहा था मैं, उनका डिजिटल जो फॉर्मेट होता है, उन्होंने खबर डाली कि बच्चों को सीएम को मिलने के लिए बेरोजगार आ रहे थे, उनको नेपाली फार्म में पीटा गया। नहीं, वो सीएम को मिलने आए, सीएम को मिलने नहीं यार, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है उसके स्कूल के बच्चे, उन बच्चों ने इस पर कहा कि हमें देहरादून घुमाने और स्पोर्ट्स की कुछ जानकारियां देने के लिए हमें बुलाया गया वहाँ, लेकिन हमें रास्ते में दिग्भ्रमित करके या कुछ लोभ लालच देके उनको बताया गया कि तो आपने देहरादून जाके ऐसे बोलना है कि जो ये यूके SSC का पेपर हुआ है यह जायज़ हुआ है और इसका रिजल्ट पुट अप करना चाहिए। देखिए किसी ने मारा पीटा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं सोचता हूँ इस प्रदेश का, इस देहरादून जिले की हालत यही है, जब से DM सविन बंसल और SSP अजय सिंह आए तब से ऐसे होता रहा है, चाहे वो ये भर्ती का समझ लो या चाहे वो ऋषिकेश चुनाव लगा लो या त्रिस्तरीय चुनाव में 2 या जिससे रिजल्ट घोषित होने था 5 घंटे पहले जीत चुकी थी एक जो अब देहरादून जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, उसका रिजल्ट को घोषित नहीं कर रहे थे और हारे हुए को बुला दिया था। ये तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा। लेकिन आरोप ये लगा रही है भाजपा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन युवाओं को भड़काया जा रहा है आप लोगों के द्वारा और माहौल खराब किया जा रहा है, भर्ती प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला करके बदनाम किया जा रहा है। ये हिटलर शाही है और कहते हैं कि सदन इंडियन झूठू तेरी जिम्मेदारी, ये वो कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था कभी। और सदा ये नहीं, अभी 2027 में जनता इस तरह से आक्रोशित है कि मैंने अपने जीवन में या तो उत्तराखंड में ऐसा वातावरण देखा या इस समय देखा, तो उत्तराखंड की समस्त जनता आज ही देख लो, चाहे श्रीनगर जाओ, इधर चक्राता साइड जाओ, उत्तरकाशी जाओ, आज जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, सरकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार फिर भी कह रही है, फिर भी शाबाश से मिल रही है। एक हमारे उसके सरकार के जो प्रवक्ता हैं वन मंत्री जी, जो कि अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध पक्ष था तो वो दिखाई नहीं दिया, मैं सोच रहा था उनको कि शायद बिहार गए तर्पण देने के लिए। एक बात है, और वो ऋषिकेश से जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, वित्त मंत्री थे प्रदेश के, नंबर 2 के मंत्री थे, आप लोगों ने हल्ला कर करके उनकी कुर्सी खींच ली, आप लोगों को संतोष नहीं मिला। अब बगल में जो विधानसभा है वहाँ से जो मंत्री हैं उन पर भी आपने आक्रमण बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आक्रमण नहीं है, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। हमने आक्रमण कहाँ किया? वो तो उनको जो उन्होंने किया उसका फल मिला है, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो क्या चाहते हैं? अगल बगल के जितने विधानसभा मंत्री हैं सब इस्तीफा दें और जगह के बने। देखिए हमने क्या कहा, इसमें दूल बात निकाली ना, अभी तो दूल बात निकली, अभी तो चौबटे पूछे, क्योंकि ये भ्रष्ट मंत्री हैं। मैं कहता हूँ अगर कल मैं छोटा सा पद भी मुझे मिले या कहीं मैं जनता मुझे कुछ काबिल समझे तो सबसे पहले हर साल मेरी आय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इनकी आय की संपत्ति देख लो कहाँ की कहाँ पहुँच गई।
कहाँ की कहाँ पहुँच गई, इसकी जांच कौन कराएगा। हमारा उत्तराखंड तो 5 किलो राशन उत्तराखंड की जनता के लिए, और इनकी तनख्वाह कहाँ की कहाँ जा रही, बड़ा दुख होता है। मैं तो कहता हूँ कि जो विधायक जहाँ का हो उसी क्षेत्र में अपना, अगर पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई बीमार ना हो, अपने 33 कोटि देवी देवता 51 सिद्धपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर हो तो उस क्षेत्र में विकास कर रखा है उस विधायक ने, वहाँ के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए। पौड़ी का विधायक जौलीग्राम, और तो रहा दूर मैं नाम नहीं लूँगा, स्वास्थ्य विभाग का CMS तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कर रहा है। इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। तो जो आक्रोश ये सड़कों में दिख रहा है, बेरोजगारों में जो आक्रोश दिख रहा है, आपको लग रहा है 2027 में यह आक्रोश वोट के रूप में तब्दील होगा? देखो, वायु और वहाँ उल्टू क्यों युवा, जो काम वायु कर सकते हैं वो युवा कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और 2027 सामने है, जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। ये जो लोगों कि पता चल बरखा नहीं होने दोबारा कि क्यों बोले जोल लग यार, बरखा 2-4 बूंद पड़ी तो क्यों जम जाला, वो जो दिन लग जालो कि यूँ राष्ट्रीय पार्टियों पर जो लोगों की यूँ हमारा उत्तराखंड प्रदेश से। लेकिन कई लोग मैंने ये बोलते हुए भी सुना कि जब चुनाव आएगा मोदी जी आ जाएंगे, एक रैली ऋषिकेश में कर देंगे, योगी जी आ जाएंगे, वो एक रैली ऋषिकेश में कर देंगे और सारी हवा बदल जाएगी। ऐसा है, इसीलिए मैंने कहा कि सदा चलती जो तो तेरे जिम्मेदारी। कभी इंदिरा का समय भी था, ऐसे मोदी जी आए, योगी जी तो हमारे भगवान हैं, वो सब जानते हैं। नहीं तो ऋषिकेश चुनाव में नहीं आते योगी जी, सब समझते हैं लोग। योगी जी भी सब जानते हैं, क्योंकि आज पे पंचायती चुनाव में देखा नहीं आपने, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की और अपने क्षेत्र के विधायक की फोटो नहीं लगा रखी थी, योगी की और मोदी की लगा रखी थी। कब तक मोदी जी के और योगी जी के नाम पे जीतेंगे? और उनका सम्मान करते हैं हम, योगी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नाम से हम लोग या जनता अपने क्षेत्र का विनाश नहीं करना चाहिए, विकास करना चाहिए। क्या उनके नाम से क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, बाधित हो रहा है? योग्य आदमी को चुनेगी जनता। लेकिन जो ये विवाद चल रहा है, जो छात्र जो यहाँ पे बेरोजगार युवा सड़कों में बैठे हैं, कैसे समाधान निकलेगा इसका? आप लोग सड़कों पे बैठे हैं, सरकार अपनी बातों में अड़ी हुई है कि हम जो है परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करेंगे, जो परीक्षा हो गई वो हो गई, पेपर लीक नहीं हुआ, केवल 3 पर्चे लीक हुए, तो कैसे समाधान निकलेगा? सब जब अपनी बातों में यूं ही अड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, वो कह रहे कि सही हुआ तो CBI जांच क्यों नहीं करा लेते? जिनको ये जब विपक्ष में थी तब बोलते थे किसी और अन्य पार्टी को भी उनका तोता है। अरे आज CBI है तो तुम्हारा तोता तो होगा, उसकी CBI से जांच कराओ ना, हम तो तैयार हैं। अरे हमारे बेरोजगारों को तो नौकरी मिलेगी। अगर ये फ्रॉड काम ये गवर्नमेंट नहीं करती तो आज उत्तराखंड के, मैं गारंटी देता हूँ कि उत्तराखंड के OBC व्यक्ति कोई और SC व्यक्ति कोई बेरोजगार नहीं मिलता आपको। लेकिन जो जाली सर्टिफिकेट बने हुए हैं, कई मेरे पे 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका UP से भी और उत्तराखंड से भी SC सर्टिफिकेट बने हुए हैं और OBC सर्टिफिकेट बने हुए हैं। ऐसा होता है क्या भाई? काम करने आ पाओ यार, काम करने आओ। लेकिन जो संविधान ने अधिकार दिया है 241 आर्टिकल 241 कि जिस प्रदेश का जो व्यक्ति मूल होगा उसी को नौकरियां मिल सकती है, शिक्षण ग्रहण कर सकता है, लेकिन नौकरी या चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो ये सरकार कर रही है उल्टा, ये सरकार उल्टा कर रही है। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा क्या है आगे मास्टर जी, क्या भविष्य देख रहे हैं अपना? नगर निकाय का चुनाव आपने मेयर का लड़ लिया, जनता का समर्थन मिला, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, वो अलग विषय है, लेकिन आगे क्या देख रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव 27 आने वाला है, कोई सीट खोजी है आपने कि वहां से भाग्य आजमाऊंगा इस बार और इस बार जीत के आऊंगा? हमारे शंभू भाई जीत के घमंड न करे, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, मैं उसकी परवाह नहीं करता सीट की।
जनता चाहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता चाहेगी तो क्या, जनता का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। नरेंद्र सिंह नेगी इतना बड़ा सिंगर है, अमिताभ बच्चन तो इतना बड़ा एक्टर था, लेकिन उसको वो चुनाव जीता। हमारे नरेंद्र सिंह नेगी को कोई लड़ा के देख ले, राष्ट्रीय पार्टियाँ वो नहीं लड़ते चुनाव। प्रीतम भरतवान जी नहीं लड़ते चुनाव। अभी जहाँ मैं चुनाव लड़ा, प्रीतम भरतवान का नाम प्रपोज किया था बीजेपी ने, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। अगर मैं भी नहीं लड़ूंगा चुनाव तो कौन सा घाटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनता कहती है तो मैं जनता की सेवा करने के लिए मेरी अंतिम सांसें उत्तराखंड की सेवा के लिए समर्पित है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है आगे क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या होने वाला है? उत्तराखंड के भविष्य के लिए हम समर्पित हैं और उत्तराखंड के बच्चे ही हमारा उत्तराखंड का भविष्य है। अगर हमारे राम कटवाल जी, बॉबी पंवार जी उस आंदोलन को चला रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, और ऐसे बॉबी पंवार और हमारे त्रिभुवन चौहान और राम कटवाल जी उत्तराखंड में बहुत मिलेंगे। ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। यही बीजेपी सरकार है जिसने देवभूमि को योग भूमि बनाया, योग नगरी बनाया, और अब पर्यटन नगरी बना रही है। हम तो देवभूमि वाले, हमें तो देवभूमि चाहिए। बिल्कुल, तो ये हैं दिनेश चंद मास्टर जी, जिन्होंने अपनी जो तमाम हमने सवाल उनसे पूछे उसने अपनी राय रखी, और उनका ये कहना है कि जो जनता नाराज है इसका फल आने वाले समय में सरकार को भोगना पड़ेगा। तो आप सभी लोग लगातार पहाड़ी खबरनामा को देखते रहिए, हम तमाम जो अपडेट होंगे उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।